सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारे पास जो क्वेश्चन है, जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ किस प्रकार से चेंज होता है, इसको हमें समझना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया तरीके से मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लेते हैं कि मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ, मोलर कंडक्टेंस किसके साथ, मोलर कंडक्टेंस ये है हमारा मोलर कंडक्टेंस किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ किस प्रकार से चेंज होता है, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मोलर कंडक्टेंस है, ठीक है। ये मोलर कंडक्टेंस है क्या, मोलर कंडक्टेंस क्या है, इसको हम पिछली वीडियोस में समझ चुके हैं। इसको एक बार दोबारा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वन मोल आयंस के द्वारा जो करंट कैरी किया जाता है, जो करंट ले जाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। मतलब आयंस जो होते हैं, जैसे A प्लस आयन, B माइनस आयन, मतलब जैसे हमारे पास A प्लस आयन, B माइनस आयन, तो ऐसे दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे Na प्लस Cl माइनस। तो सॉल्यूशन के अंदर जब हम इनको पानी में लेते हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड डालेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड डालेंगे, तो फिर ये आयंस क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स की ओर क्या करते हैं, जाते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स की ओर मूव करते हैं, और इन आयंस के मूवमेंट की वजह से करंट बहता है सॉल्यूशन में, ठीक है। इन आयंस के मूवमेंट की वजह से क्या बहता है सॉल्यूशन में, करंट बहता है। अगर ये 1 मोल आयंस होंगे, तो जो करंट बहेगा, तो जो कंडक्टेंस होगा, उसी को क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, मोलर कंडक्टेंस पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ मैं। तो ये मोलर कंडक्टेंस है। बिल्कुल इसी प्रकार से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सेम, यही क्वेश्चन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी आ सकता है। तो सेम टू सेम आंसर देना है। बस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की डेफिनेशन जो है, उसमें हम 1 मोल आयन नहीं बोलते हैं। मोलर कंडक्टेंस में 1 मोल आयन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन का यूज़ करते हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस के द्वारा जो करंट ले जाया जाता है, जो कंडक्टेंस होता है, जो करंट ले जाया जाता है जो करंट, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो या मोलर कंडक्टेंस हो, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। तो बस थोड़ा सा फ़र्क है कि भैया मोलर कंडक्टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, 1 मोल, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम कितनी मात्रा लेते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं। तो बस यही फ़र्क है। और दोनों के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है, ये क्वेश्चन वहाँ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ कैसे चेंज होता है। अब ये डाइल्यूशन किसको बोलते हैं यार, ये डाइल्यूशन बोलते किसको हैं। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी डालना, पानी मिलाना, पानी की मात्रा को बढ़ाना। तो डाइल्यूशन का मतलब है डाइल्यूट करना, यानी कि पानी ऐड करना, यानी कि डाइल्यूट करना। यार पानी मिलाओ आप, तो उसको डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल आयंस हैं। ये 1 मोल आयंस जो करंट कैरी करते हैं, इसको मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक हो गया। अब इस सॉल्यूशन में आप पानी डालो, इस सॉल्यूशन में क्या डालना है, आपने पानी डालना है इस सॉल्यूशन में। तो यार इस सॉल्यूशन में जब हम पानी डालेंगे, तो इस मोलर कंडक्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा या ये मोलर कंडक्टेंस घटेगा, ये एक प्रश्न है, ठीक है। तो इसको हमें समझना है, तो इसको हम समझते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमें ये पता करना है कि जब हम पानी मिलाते हैं, तो सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टेंस होता है, वो बढ़ता है या घटता है, इस बात को हमें समझना है, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे
कि जो इलेक्ट्रोलाइट, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक हम बर्तन लेंगे और इस बर्तन में हम एक पदार्थ, एक सब्सटेंस मिलाएंगे जो आयंस में टूट जाता है। एक सब्सटेंस मिलाएंगे जो आयंस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ऐसा सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद आयंस में टूट जाता है, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। पहले तो इसको आप अच्छे से याद कर लो कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बहुत पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। यह ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में, यानी कि जो सॉल्यूशन में, पानी में अपने आयंस में टूट जाता है, अपने आयंस में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल क्या क्या है। इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल, सबसे प्यारा एग्जाम्पल तो NaCl है, ठीक है। NaCl हो गया, ऐसी KCl हो गया, तो ये ऐसी LiCl हो गया। ये सब इलेक्ट्रोलाइट हैं, क्योंकि ये सब के सब जब पानी में जाते हैं बच्चों, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, अपने आयंस में प्यारे बच्चों टूट जाएंगे। तो NaCl Na+Cl- में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से KCl K+ और Cl- में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बात हो रही है, तो ये तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ना बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार, ये सब इस क्वेश्चन में लिखना है। तो इलेक्ट्रोलाइट के टाइप होते हैं। अब आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार, इलेक्ट्रोलाइट के टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखोगे। तो इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का होता है बच्चों। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थ को कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कंप्लीटली, जो पूर्ण रूप से, ठीक है, कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ये बात को अच्छे से समझ लो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो ऐसे सब्सटेंस जो पानी में जाकर पूरी तरीके से जितने लिए हैं उतने के उतने अपने आयंस में ब्रेक हो जाएं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 AB के पार्टिकल्स लिए और पानी में जाने के बाद ये 100 के 100 ब्रेक हो गए 100 A+ और 100 B- में, तो यार जितने लिए थे उतने अपने आयंस में ब्रेक हो गए ना। तो भाई जितना आप लेके चल रहे हो उतना का उतना अगर पानी में जाके आयंस में टूट जाएगा पूरा का पूरा, तो फिर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। तो यार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो कंप्लीटली अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, जो कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, NaCl इसका एग्जाम्पल है, KCl इसका एग्जाम्पल है। दो एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आप NaCl ले लो, NaCl के 100 पार्टिकल्स ले लो, तो जैसे ही आप उनको पानी में डालोगे तो वो पूरे के पूरे अपने आयंस में 100 के 100 NaCl अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, वो Na+ बनाएंगे और Cl- बनाएंगे। भैया 100% ब्रेक हो रहे हैं, 100% यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है। तो ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, ठीक है। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, कि मोलर कंडक्टेंस कैसे चेंज होता है डाइल्यूशन के साथ, तो सबसे पहले ये सारी बातें आपको ढंग से लिखनी पड़ेगी। कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में आयंस में टूट जाता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, ऐसे जो कंप्लीटली टूट जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये मैं यहाँ पे अभी आपको बता रहा हूँ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ऐसे इलेक्ट्रोलाइट या ऐसे सब्सटेंस, कुछ भी बोल लो भैया, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शली, कंप्लीटली नहीं, कैसे, पार्शली, मतलब थोड़े बहुत, ठीक है, पूरा नहीं, जो पार्शली आयंस में क्या होंगे, ब्रेक होंगे, आयंस में ब्रेक होंगे, कहाँ, सॉल्यूशन में, ठीक है, होंगे सॉल्यूशन में जो पार्शली आयंस में ब्रेक होंगे उनको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है हमारा प्यारा एसिटिक एसिड, यानी कि जो सिरका होता है ना, इसको सिरका बोलते हैं। तो सिरका में ये प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। यार ये लिख लो यार तुम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। ये हमारा एसिटिक एसिड है, ठीक है, इट इज़ अ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है इसको इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। ये सिरके में उपस्थित होता है और ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। सभी वीक एसिड, सभी वीक बेस इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक हो गया, ये बात भी आप समझ गए। इसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा एक वीक एसिड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल हमारा होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। चलो दूसरा एग्जाम्पल भी लिख लो, H2CO3, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो ये हमने कुछ 2 एग्जाम्पल वहाँ समझ लिए, 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो गए, 2 तरह के पदार्थ हैं। एक ऐसे जो कम्प्लीटली अपने आयंस में टूट जाते हैं, उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक ऐसे जो कम्प्लीटली नहीं टूटते, यानी कि 100 लिए हैं तो 100 के 100 नहीं टूटेंगे, 100 के 100 नहीं टूटेंगे, 50 ही टूटेंगे, 10 ही टूटेंगे अपने आयंस में, तो फिर इनको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग, ये हमारे पास यहाँ तक का आंसर हो गया। अब हम समझते हैं बच्चों कि अब हमारे पास हमें देखना है कि हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है पानी के अंदर, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल लिए हैं हमने, कहाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल हम लिए हैं सॉल्यूशन में। तो मोलर कंडक्टेंस कैसे चेंज होगा, तो मोलर कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का क्या प्रभाव होगा, पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। डाइल्यूशन का क्या प्रभाव होगा पहले हम इसको देखते हैं। ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे नहीं अभी, मतलब ये आप उस क्वेश्चन के आंसर में इसको कंटिन्यू नहीं करोगे, मैं बस आपको भी बता रहा हूँ, इसको समझ लो पहले, ठीक है। या आप यहाँ पे क्वेश्चन मत लिखो, यहाँ पे ऐसे लिखो, ऐसे ऐसा लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। आप ऐसे लिखोगे, क्या कैसे लिखोगे आंसर, आप लिखोगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का प्रभाव, ये आप अब सब हेडिंग लिखोगे, ठीक है। डाइल्यूशन यानी कि पानी डालने का प्रभाव। तो ये हम बेटा इसको हम ऐसे देखेंगे। तो हम जब क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो हाउ द मोलर कंडक्टेंस चेंज विथ डाइल्यूशन, वो हम देख रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आप लेते हो तो किसको बोलते हैं बेटा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं हम ऐसे सब्सटेंस को जो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, अपने आयंस में टूट जाता है, ठीक है। ये कम्प्लीटली अपने आयंस में टूट गया है, बहुत बढ़िया तरीके से अपने आयंस में टूट गया है। तो बहुत बढ़िया तरीके से अपने आयंस में टूट गया है, तो इसका मतलब जम के यहाँ पर क्या होंगे, आयंस होंगे। यहाँ पे जम के क्या होंगे, इसके अंदर सॉल्यूशन में क्या होंगे, जम के आयंस होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कम्प्लीटली अपने आयंस में टूट गया है। इसका मतलब यहाँ पे भरपूर मात्रा में क्या होंगे, अच्छे खासी संख्या में आयंस होंगे। तो ये अच्छी खासी संख्या में आयंस होंगे, तो ये आयंस क्या करेंगे, यहाँ बढ़िया मूवमेंट शो करेंगे। ये आयंस यहाँ पे क्या शो करेंगे, बहुत सारे आयंस है, तो बहुत सारे आयंस का यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको फ्लो मिलेगा, मूवमेंट मिलेगा। और इसी वजह से जब बहुत सारे आयंस हैं, तो बहुत सारे आयंस है तो बहुत सारा करंट भी बहेगा। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में क्या होगा। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि टूट गया है, पूरे तरीके से टूट गया आयंस में। इसका मतलब है भैया बहुत सारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे क्या बने हैं, आयंस बने हुए हैं। तो यानी कि यहाँ पे बहुत बढ़िया क्या बहेगा, करंट बहेगा। तो इसका 1 मोल लोगे तो बहुत अच्छी खासी संख्या में ये ब्रेक होंगे आयंस में, और 1 मोल आपने लिया और अच्छी खासी संख्या में ये आयंस में ब्रेक हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका अच्छा खासा करंट यहाँ पे बहेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे गलत हो रहा है, सॉरी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आयंस बहुत ज़्यादा होंगे, सही बात है, क्योंकि वो ज़्यादा अपने आयंस में टूटता है। आयंस ज़्यादा होंगे, अतः आयंस होंगे तो करंट भी तो ज़्यादा बहेगा, अतः करंट ज़्यादा बहेगा, यानी कि मोलर कंडक्टेंस का मान
ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेके चलता हूँ तो उसमें तो भैया बहुत बढ़िया 1 मोल आयन 1 मोल अगर मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है तो बढ़िया तरीके से आयंस में ब्रेक हुआ है और यहाँ पे खूब सारे आयंस बने हैं, इसलिए यहाँ पे करंट बहुत बढ़िया बहेगा, ये बहुत बढ़िया बहेंगे यहाँ से वहाँ, और इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, अच्छा खासा करंट बहेगा। तो हम कहेंगे कि मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या मिलाओगे आप, इसमें पानी मिलाओगे। अब इसमें थोड़ा पानी मिला लो भैया, इसी सोल्यूशन में क्या मिला दिया हमने, पानी मिला दिया, यानी कि डाइल्यूशन करने पर। तो डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, डाइल्यूशन करने पर क्या होगा ये समझना। डाइल्यूशन करने पर बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो समझ पाए तो समझ जाना। तो डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, डाइल्यूशन करने पर ये जो पानी होता है ये इन आयंस के बीच में आ जाता है। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं आयंस के बीच में आ जाते हैं और इन आयंस के अट्रैक्शन को ख़त्म कर देते हैं। अगर पानी नहीं होता तो ये आयंस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये पानी डाइल्यूशन करने पर, ये डाइल्यूशन करने पर क्या हो रहा है, ये डाइल्यूशन करने पर पानी कहाँ जा रहा है, इन आयंस के बीच में आ जा रहा है। ठीक है, इन आयंस के बीच में ये दीवार बन के आ जाता है, खड़ा हो जाता है भैया। तो ये दोनों आयंस के बीच में अट्रैक्शन को रोकता है। तो आयंस के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, आयंस फ्री हो जाएंगे, बहुत अच्छे से फ्री हो जाएंगे और बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या बहेगा, करंट और बढ़ जाएगा। तो पानी ऐड करने से क्या हुआ, पानी ऐड करने से पानी क्या करता है, यहाँ पर आयंस के बीच में आ जाता है और आयंस के बीच के अट्रैक्शन को ख़त्म कर देता है, कम कर देता है, और आयंस यहाँ पे और अच्छे तरीके से फ्लो करते हैं, बहते हैं, और इसी वजह से वो अच्छे से करंट और कैरी करेंगे, बढ़िया तरीके से करंट को यहाँ पर ये बहाव होगा करंट का, तो यानी कि मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर, डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, डाइल्यूशन करने पर डाइल्यूशन करने पर वाटर का अणु यानी कि मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल आयंस के कहाँ जाता है, आयंस के कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा, बीच में आ जाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल आयंस के बीच में आ जाएंगे। फिर क्या होगा भैया, जब वो आयंस के बीच में आ जाएंगे, तो आयंस के बीच में आ जाएंगे तो क्या होगा, और क्या करेंगे, आयंस के बीच के अट्रैक्शन को कम करेंगे। आयंस के बीच के अट्रैक्शन को क्या कर देंगे, अट्रैक्शन को कम कर देंगे, आयंस के बीच के अट्रैक्शन को कम कर देंगे। ठीक है, और आयंस जब कम अट्रैक्ट हैं तो आयंस क्या होंगे, आयंस अच्छे से मूवमेंट शो करेंगे, अच्छे से मूव करेंगे, अच्छे से मोशन करेंगे। ठीक है, अच्छे से वो यहाँ वहाँ जाएंगे, अच्छे से आयंस मूवमेंट करेंगे और करंट की यहाँ मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि मोलर कंडक्टेंस का मान बढ़ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस का मान बढ़ जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जिसको आपने नोट डाउन करना है। तो ये बेटा हमने यहाँ पे देख लिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हम मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर बढ़ जा रहा है। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही पूरे के पूरे आयंस में अच्छे खासे टूटे होते हैं, पहले से ही आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर बहुत ज़्यादा आयंस से तो भैया करंट अच्छा खासा बहेगा, यानी कि पहले से ही मोलर कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है भाई यहाँ पर प्यारे बच्चों। तो फिर पानी मिलाने का क्या फ़ायदा हुआ, पानी मिलाने का इतना ही फ़ायदा हुआ कि पानी दोनों आयंस के बीच में आ गया। जहाँ पे मेरा हाथ है देखो, वो दोनों आयंस के बीच में आ गया, तो आयंस के बीच के अट्रैक्शन को क्या कर रहा है, वो कम कर दे रहा है, और आयंस अच्छे से बहेंगे और अच्छा खासा यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात आएगी समझ में। अब हम देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब चलो अब समझते हैं कि भैया वीक, कहाँ गई पेंसिल, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हमारे पास होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बहुत ध्यान समझना कि मोलर कंडक्टेंस को ऐसे लैम्डा एम से दर्शाते हैं, पर डाइल्यूशन का क्या प्रभाव है, पर डाइल्यूशन का प्रभाव, पानी मिलाने का क्या प्रभाव है, इसको समझेंगे आप। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। अब आते हैं भैया बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पकड़ लो आप। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट पकड़ लो भैया कोई सा भी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या समस्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ यहाँ पे दो समस्याएं हैं। एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने जितना लिया है वो थोड़ा टूटा है, यानी कि 1 मोल अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना आपने, तो 1 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है आपने,
तो ये 1 मोल बेटा नहीं टूटा है, 1 मोल का पूरा नहीं टूटेगा, ये थोड़ा सा ही टूटेगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये पूर्ण रूप से अपने आयंस में नहीं टूटता है। तो पानी मिलाने का क्या फ़ायदा होता है यहाँ पे, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में क्या बात है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस कम होते हैं, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के क्या होंगे, आयंस कम होंगे सोल्यूशन में, आयंस कम होंगे भैया, क्योंकि वो टूटता ही नहीं है ना पूरे तरीके से, तो आयंस कम होंगे। किससे कम होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कम होंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस कम होंगे, इसलिए इसका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, इसलिए इसका मोलर कंडक्टेंस, आयंस कम है तो करंट कम बहेगा ना, इसलिए इनका मोलर कंडक्टेंस कम होता है, मोलर कंडक्टेंस कम होता है। ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है और बहुत ही आसान है। अब पानी मिलाने पर, यानी कि डाइल्यूशन करने पर, पानी मिलाने पर यहाँ 2 चीज़ें होंगी। ये देखो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर पानी मिलाओगे तो क्या होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप भैया पानी मिला दोगे तो क्या होगा, देखना जरा ध्यान से। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे ही आपने पानी मिलाया तो सबसे पहला काम पानी क्या करता है, सबसे पहला काम पानी, यानी कि डाइल्यूशन, इससे बड़ा पानी मत लिखना, डाइल्यूशन करने पर क्या, डाइल्यूशन करने पर 2 चीज़ें होती हैं। तो पानी यानी कि वाटर ऐड करने पर, पानी मिलाने पर क्या होगा, पानी मिलाने पर पानी क्या करता है, जो मॉलिक्यूल आयंस में नहीं टूटे होते हैं ना भाई, पानी उनको आयंस में तोड़ देता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, इसको ध्यान रखना कि पानी मिलाते ही जो आयंस में नहीं टूटे होते हैं वो भी क्या होते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। ये हमारे वाटर की बड़ी खासियत है यार बेटा। तब तो नमक घुल जाता है पानी में, क्योंकि नमक को क्या करता है, पानी क्या करता है, उसके आयंस को अलग अलग करता है, दूर कर देता है उनके, पानी क्या करता है, आयंस को दूर कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी ये समझ लेना कि पानी मिलाने पर क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो मॉलिक्यूल आयंस में नहीं टूटे होते हैं, पानी मिलाने पर वो भी आयंस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये बात को आपने क्या है बच्चों ध्यान रखना है। तो पानी मिलाने पर जो अणु, पानी मिलाने पर जो मॉलिक्यूल आयंस में नहीं टूटे होते हैं, जो मॉलिक्यूल आयंस में नहीं टूटे होते हैं वो भी आयंस में क्या हो जाते हैं, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, तो वो भी आयंस में क्या हो जाएंगे बच्चों, ब्रेक हो जाएंगे। तो यार आयंस यानी कि पानी मिलाने से यहाँ पे क्या हो गया, तो जो मॉलिक्यूल आयंस में ब्रेक नहीं हुए हैं, पानी मिलाने से वो आयंस में ब्रेक हो गए। तो इसका मतलब आयंस का नंबर क्या है, बढ़ गया। आयंस का नंबर बढ़ जाएगा तो करंट कैरी करने वाले वाहक बढ़ जाएंगे, करंट कैरी करने वाले बढ़ जाएंगे तो भैया करंट बहेगा अच्छा खासा और मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो पानी मिलाने पर क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल आयंस में नहीं टूटे हैं वो क्या हो जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं और उनके द्वारा करंट कैरी किया जाता है और इसीलिए करंट की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो पानी मिलाने पर जो मॉलिक्यूल आयंस में नहीं टूटे होते हैं वो भी आयंस में टूट जाते हैं और इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए लामला m बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात होगी। तो बेटा एक तो ये हो गया, लेकिन दूसरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अभी अभी आपने पढ़ी है, वो है बी। तो पानी मिलाने पर 2 चीज़ें हुई, एक तो जो मॉलिक्यूल आयंस में नहीं टूटे हैं वो आयंस में टूट गए। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या होती है बच्चों, दूसरी चीज़ ये होती है कि यार पानी केवल क्या करता है, पानी केवल मॉलिक्यूल्स को आयंस में तोड़ेगा यही नहीं करता है यार। हाँ, वो आयंस में तोड़ता है पानी मॉलिक्यूल्स को, लेकिन उसके साथ साथ पानी क्या करता है, उसके साथ साथ पानी आयंस के बीच में तो आ जाता है और बीच में आने के बाद उनके बीच के अट्रैक्शन को कम करेगा और आयंस अगर कम अट्रैक्ट होंगे तो अच्छे से बहेंगे, यानी कि मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे दो प्रभाव की वजह से मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो जो मॉलिक्यूल आयंस में नहीं टूटे हैं वो आयंस में टूट जाते हैं। दूसरा, पानी मिलाने पर और क्या होता है, पानी आयंस के कहाँ जाता है, बीच में आकर उनके पानी के मॉलिक्यूल लिखना, पानी के अणु, पानी के मॉलिक्यूल आयंस के बीच में आकर
उनके अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अट्रैक्शन को क्या कर देंगे, ये देखो कम कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। और इस कारण भी क्या होगा, इस कारण भी मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यार वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो दो फैक्टर्स होते हैं जो एकदम बढ़ जाते हैं पानी मिलाने से। एक तो जो मॉलिक्यूल आयंस में ब्रेक नहीं हुए हैं वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और दूसरा पानी का मॉलिक्यूल क्या करता है, आयंस के बीच में आकर उनके बीच में क्या कम कर देता है, अट्रैक्शन को कम कर देता है। क्या कम करता है, अट्रैक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसके कारण हमारा लैम्डा जो हमारा मोलर कंडक्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी बातें हम समझ रहे हैं। तो ये हम समझ गए हैं। अब बेटा ग्राफ कैसा बनता है उसको समझ लेना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अब ग्राफ बताता हूँ, इसको समझेंगे। ये बस दो बातें आप समझ गए, ये दो बातें आपने नोट कर ली होंगी। अब हम ग्राफ समझते हैं। तो ग्राफ समझने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं मोलर कंडक्टेंस और यहाँ पे लेते हैं कंसंट्रेशन को डब्बे के अंदर लिखते हैं, सांद्रता, कंसंट्रेशन, गाढ़ापन। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन है। क्या है ये, कंसंट्रेशन, यानी कि गाढ़ापन, यानी कि कितना ज़्यादा आपका सोल्यूशन गाढ़ापन। तो ये गाढ़ापन है, यानी कितना ज़्यादा आपने मतलब बढ़िया गाढ़ा सोल्यूशन, बहुत ही बढ़िया चीनी मिला रखी है, बहुत ही बढ़िया नमक मिला रखा है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो यार गाढ़ापन यहाँ बढ़ रहा है, इसका मतलब इस तरफ पतलापन है, इस तरफ डाइल्यूशन है, तो इस तरफ को डाइल्यूशन बढ़ेगा बेटा। ठीक है, तो डाइल्यूशन इस तरफ बढ़ेगा और इस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो उल्टा होता है। तो जिस तरफ को कंसंट्रेशन घटता है, इस तरफ को घट रहा है ना कंसंट्रेशन, इसका मतलब इस तरफ को सोल्यूशन क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, फीका हो रहा है। इस तरफ को सोल्यूशन फीका हो रहा है, इसका मतलब इस तरफ क्या मिला रहे हो आप, पानी मिला रहे हो। फिर से समझ लो बेटा, ये ग्राफ जो बनेगा वो हमारा मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के मध्य बनेगा, ये बात याद कर लो। अब कंसंट्रेशन इधर को हाई है, इसका मतलब यहाँ गाढ़ा है, इसका मतलब यहाँ पानी कम है। कंसंट्रेशन यहाँ धीरे धीरे कम हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इसका मतलब गाढ़ापन कम हो रहा है। गाढ़ापन कम हो रहा है, इसका मतलब फीकापन बढ़ रहा है ना, फीका फीका हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, इस तरफ को पानी मिला रहे हैं और इस तरफ को गाढ़ा बना रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे आप। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरफ को कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इसका मतलब उस तरफ को डाइल्यूशन बढ़ रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया कंसंट्रेशन का मतलब है गाढ़ापन, और उसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा डाइल्यूशन होता है। इसका मतलब इस तरफ को अगर कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन फीका हो रहा है, इसका मतलब डाइल्यूशन है। ये बात आप समझ लेना, ठीक है। ओके, तो ये हम ग्राफ है, तो ग्राफ हम लिखेंगे अब लास्ट में, ग्राफ बिटवीन, किसके बीच में ग्राफ है, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस किसके बीच में, कंसंट्रेशन। इस कंसंट्रेशन का ही उल्टा क्या होता है, डाइल्यूशन होता है। तो ये ग्राफ को इसके पीछे बनाया जाता है और इसका उल्टा ही डाइल्यूशन होता है, समझ लेना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ लेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कहीं पर भी मोलर कंडक्टेंस बहुत अच्छा खासा हाई होता है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत ज़्यादा आयंस में टूटा है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा क्या होगा, किसी भी कंसंट्रेशन में उसका करंट बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए उसका पॉइंट ऊपर है। ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसी कंसंट्रेशन में अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो आयंस कम होते हैं, तो ये वीक हो गया और ये हमारा स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो ये हमारी पहली बात मुझे समझ में आ गई कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, कम होगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। सोचो, जल्दी जल्दी सोचो क्यों होता है ऐसा। क्योंकि यार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना भाई बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो अपने आयंस में बहुत ज़्यादा ब्रेक होता है, पूरा का पूरा ब्रेक होता है, आयंस में पूरा का पूरा बढ़िया ब्रेक हो रहा है। तो इसका मतलब आयंस बहुत हैं, आयंस बहुत है तो करंट भी बहुत ज़्यादा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो आयंस कम होंगे, वो तो कम टूटता है अपने आयंस में, तो उसमें आयंस कम होंगे तो उसका करंट भी क्या होगा प्यारे बच्चों, कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं इस तरफ जाएंगे हम, इस तरफ यानी कि डाइल्यूशन की तरफ जाएंगे। ले भाई, हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों, हम डाइल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हम कंसंट्रेशन घटा रहे हैं यानी कि डाइल्यूशन की तरफ जा रहे हैं।
हम इस तरफ जाएंगे, हम डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, फीका करेंगे। तो डाइल्यूशन करने पर कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में प्रभाव पड़ता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे। तो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो यार पानी क्या करता है, ये मैंने पानी मिलाया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में आयंस के बीच में पानी आ जाता है और आयंस फ्री हो जाते हैं और करंट बढ़ता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में करंट क्या है, बढ़ रहा है ऐसे करके धीरे धीरे करके। क्यों बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पानी क्या करता है, आयंस के बीच में आकर अट्रैक्शन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और आयंस फ्री हैं, बढ़िया तरीके से बहेंगे तो करंट बहेगा तो मोलर कंडक्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज़रा जादू अलग है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ ऐसे जाता है ऐसे करके, ठीक है, ये देखो ऐसे करके जाता है, ऐसे करके जाता है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये एकदम शार्प इंक्रीज होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में प्यारे बच्चों क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ एकदम बढ़ जाता है। तो ये क्यों बढ़ता है, ये अभी मैं समझा देता हूँ उसको। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आप पानी मिलाओगे तो मोलर कंडक्टेंस एकदम से बढ़ जाता है। फिर समझो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे ही हम पानी मिलाते हैं, यहाँ पानी मिला रहे हैं ना हम, यहाँ इस तरफ पानी मिला रहे हैं ना, ये ग्राफ इस तरफ जाएगा तो पानी मिला रहे हैं ना हम। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे हम क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, जैसे जैसे हम पानी मिलाते हैं यार, मोलर कंडक्टेंस तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, एकदम शार्प हो जाता है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये देखो मोलर कंडक्टेंस एकदम बढ़ गया, ठीक है। क्यों बढ़ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस, तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों कि पानी मिलाने से वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो काम एक साथ होते हैं। आप बोलोगे पानी मिलाने से वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो काम एक साथ होते हैं, कौन कौन से दो काम। एक तो पानी क्या करता है, मॉलिक्यूल, अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल को, जो टूटे नहीं होते ना, अभी बताया था ना पीछे, जो टूटे नहीं हैं उनको क्या करता है, आयंस में तोड़ देता है। तो आयंस बढ़े, करंट बढ़ गया। और साथ साथ में इन आयंस के बीच में पानी आ जाता है और इनको फ्री कर देता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई ना पानी मिलाने से, एक तो आयंस बढ़े, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी पहले से बहुत आयंस थे। तो इसमें एक तो आयंस बढ़ते हैं, दूसरा इसमें आयंस के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है। आयंस के बीच में क्या कम हो जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है। अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यार पानी मिलाने से वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो फैक्टर एक साथ बढ़ते हैं, एक तो आयंस बढ़ते हैं, जो भी इसकी स्पेलिंग होगी बढ़ते हैं, और दूसरा आयंस के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो ये दो फैक्टर एक साथ यहाँ पे इफेक्ट आ जाते हैं, और इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एकदम से पानी मिलाने से करंट क्या है, बढ़ जाता है। समझ गए होंगे मेरी बात को, नहीं समझे फिर से समझाता हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में पानी जैसे ही आप डालोगे तो यार जो आयंस टूटे नहीं हैं, यानी कि क्या है, अनडिसोशिएटेड हैं, टूटे ही नहीं है जो मॉलिक्यूल, वो आयंस में तुरंत टूट जाते हैं। तो आयंस बढ़ गए यानी कि करंट बढ़ गया, ठीक है, देखो, ओके। और दूसरा आयंस के बीच में क्या जाता है, आयंस के बीच में कौन आता है, पानी आ जाता है, और आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और इससे भी करंट बढ़ता है। तो ये दो एक साथ बढ़ रहे हैं ना प्रभाव, तो इसीलिए इसका क्या होता है बच्चों, इसीलिए इसका मोलर कंडक्टेंस एकदम से शार्प तरीके से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, एकदम से शार्प तरीके से बढ़ जाता है। तो ये टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ये टॉपिक हमने समझ लिया। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा, मतलब क्या है, डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, जब बहुत फीका हो जाएगा, जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा यानी कि बहुत गाढ़ापन जीरो हो जाएगा, तो डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब बहुत फीका हो गया। तो जब डाइल्यूशन जीरो हो जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब डाइल्यूशन जीरो है, तो मोलर कंडक्टेंस कितना होगा, इसको निकालने के लिए आप बस ग्राफ को आगे बढ़ा दो। आप जब ग्राफ को आगे बढ़ा दोगे तो उस वक्त क्या होगा मोलर कंडक्टेंस, उसको हम निकाल सकते हैं, इसको लामला एम इनफाइनाइट कह सकते हैं हम, ठीक है। तो जीरो डाइल्यूशन पे यानी कि जीरो डाइल्यूशन कह रहा हूँ, जीरो कंसंट्रेशन पे, यानी कि जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट, यहाँ पर इस पॉइंट पे बोल रहा हूँ ना, जब आपने कंसंट्रेशन को घटाया, यहाँ पे आ गए कंसंट्रेशन, यहाँ पे इस वाले पॉइंट में आ गए, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, जीरो है।
तो कंसंट्रेशन जीरो है, इसका मतलब डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट में आपका डाइल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत है, अनंत तनुता, बहुत पानी मिला लिया, बहुत पानी मिला लिया। तो भैया जब बहुत पानी मिला लोगे तो उस वक्त जो मोलर कंडक्टेंस होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे निकालोगे, उस वक्त जो मोलर कंडक्टेंस होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बड़ी आसानी से निकल जाएगी। बस आपने क्या करना है, ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करना है, आगे को बढ़ाना है, ले भैया बढ़ाया, ले भैया बढ़ाया, ये आ गया मेरा। ठीक है, इसको कहते हैं, ये हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस हो गया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या हो गया, मोलर कंडक्टेंस हो गया। क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी आप ऐसे निकाल सकते हो, निकाल सकते हो क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब बिल्कुल बहुत पानी मिला दिया, बहुत पानी मिला दिया, डाइल्यूशन जीरो कर, कंसंट्रेशन जीरो कर दिया, खूब पानी मिला दिया, तो क्या आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस पता कर सकते हो, नहीं पता कर सकते। क्यों, क्योंकि यार ये ग्राफ तो सीधे पैरेलल है ना, इस वाई एक्सिस के ग्राफ सीधे क्या है, पैरेलल है, मिल ही नहीं रहा है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह आप इसको यहाँ मिला थोड़ा ना सकते हो, क्योंकि ये तो पैरेलल है, समानांतर है ना। ये देखो ये समानांतर है, कभी मिलेगा ही नहीं, तो आप पता ही नहीं कर सकते। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना होगा, ग्राफ से उसको पता नहीं कर सकते। ठीक है, ग्राफ से उसको पता, ग्राफिकली उसको पता नहीं कर सकते। उसको पता करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोलराउस का लॉ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोलराउस लॉ यूज़ करते हैं, जिसको आप देखेंगे अगर सिलेबस में होगा तो इसको अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान समझ लो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब इनफाइनाइट, जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, जब खूब पानी मिला दिया जाए, कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, डाइल्यूशन अनंत हो जाए, डाइल्यूशन क्या हो जाए, अनंत हो जाए, खूब पानी मिला दिया, तो उस वक्त स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लामला एम कितना होता है, मोलर कंडक्टेंस कितना होता है, इसके लिए हम बस एक्स्ट्रा प्लॉट करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है ग्राफ को। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप नहीं पता कर सकते, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ क्या है, समानांतर है, पैरेलल है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ग्राफ यूज़ कर लेंगे, एक्स्ट्रा प्लॉट करो, पता कर लो। तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करेंगे, कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, कोलराउस का लॉ यूज़ करेंगे बच्चों, जिसको कि हम अब अगली वीडियो में समझेंगे। अगर वो आपके सिलेबस में है तो, बीएससी के बच्चों के सिलेबस में है तो ज़रूर उसकी तरफ जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।